भाईंदर में जिंदा कारतूस गैस के गोले मिले हैं। जी हां, महाराष्ट्र पुलिस की लापरवाही का एक और कारनामा सामने आया है। 24 तारीख को इंडिया ग्राउंड का विरोध कर रहे गांव वालों पर पुलिस ने एक गोले छोड़े थे। तमाम गोले एक्सपायर हो चुके हैं और घातक हो सकते हैं। जी हां, इन गोलों पर साफ तौर से लिखा है कि अगर इनके इस्तेमाल में लापरवाही हुई तो ये खतरनाक हो सकते हैं। ये बच्चे किसी खिलौने से नहीं खेल रहे हैं। भाईंदर के ये बच्चे खेल रहे हैं पुलिस द्वारा लावारिस छोड़े गए जिंदा आंसू गैस के गोलों से। महानगर पालिका द्वारा कचरा फेंकने के लिए चुने गए डंपिंग ग्राउंड को लेकर स्थानीय लोगों ने 24 सितंबर को प्रदर्शन किया था। तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े थे, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई में उपयोग किए गए आंसू गैस के गोले 1997 में ही एक्सपायर हो चुके थे। इसका खुलासा हुआ इन पर लगे खोल से, जो खेलते हुए बच्चों के हाथ में लग गई और इनमें से कुछ आंसू गैस के गोले जिंदा थे लेकिन एक्सपायर हो चुके थे। आंसू गैस इतने छोड़े हैं, वो भी एक्सपायर वाले, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब पड़े हुए हैं और सब लाइव है। कम से कम 500 से 1 किलो तक उनका वजन है। ये लाइव हथगोले इन्होंने यहाँ पर इस तरह डाल के गए कि किसी बच्चे के हाथ में लग जाए या किसी और के हाथ में लग जाए कि तो इसका वो गलत इस्तेमाल हो सकता है। और 24 तारीख के बाद आज 27 तारीख है, लेकिन आज तक कोई गांव में पूछने नहीं आया। बच्चों को इन आंसू गैस के गोलों से खेलता देख स्थानीय लोगों ने इसकी इत्तला पुलिस को दी। एक्सपायर ही सही, आंसू गैस के ये गोले जिंदा थे, लेकिन पुलिस ने इसे उठाने की जहमत तक नहीं उठाई। पुलिस के इस रवैये से स्थानीय निवासी खौफजदा हैं। जो आजू बाजू में ये बच्चे जो खेलते हैं, इनकी आंखें भी जा सकती हैं, क्योंकि वो सीधा आंखों पर जलन करती है। आंखों से ये गैस जो आंखों में जाने के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता। और इन बच्चों ने अगर खेलते वक्त अगर ये कुछ खोला तो इन बच्चों की क्या हालत हो सकती है, ये आप ही सोच लीजिए। आंसू गैस के गोलों में कार्बन मोनोऑक्साइड भरी होती है, जो फटने पर धुएं का रूप ले लेती है और लोगों की आंखों में इससे भयंकर जलन होती है। इसे पुलिस लोगों को तितर बितर करने के काम में लाती है। अगर यही गैस के गोले एक्सपायरी के बाद प्रयोग में लाए जाएं, तो लोगों की आंखों की रोशनी तक जा सकती है। अगर एक्सपायरी डेट होने के बाद में अगर कोई भी केमिकल में जलाया जाए उसको, तो उसका कुछ भी केमिकल का बुरा रिएक्शन हो सकता है। उसमें निकली हुई गैस ये कार्बन मोनोऑक्साइड होना जरूरी नहीं, ताकि वो कुछ भी पॉइजनस गैस निकल सकती है और वो लोगों को हानि पहुंचा सकती है। या तो वो जो आंसू बॉम्ब जो बनाए वो ब्लास्ट हो सकते हैं और उससे भी लोगों को इंजरी हो सकती है। तो ये है कारनामा उस महाराष्ट्र पुलिस का जिसकी तुलना कभी स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से की जाती थी। इस खुलासे के बाद हमने पुलिस के आला अधिकारियों से बात करने की भरसक कोशिश की, लेकिन कोई भी अधिकारी सामने नहीं आया। 26/11 को मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के बाद मुंबई पुलिस पे एक उंगली उठी थी। वो थी कि मुंबई पुलिस ने खराब बुलेट प्रूफ जैकेट इस्तेमाल की थी। इस बात को लेकर विधानसभा में तक हंगामा हुआ। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री जयंत पाटिल खुद असली बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के लोगों को ये बताना नहीं भूले कि अब मुंबई पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद है। लेकिन 24 तारीख को उत्तरवासियों के एक डंपिंग ग्राउंड के आंदोलन को लेके मुंबई पुलिस, खासकर मीरा भाईंदर पुलिस ने जो आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, उनकी एक्सपायरी डेट कई साल पुरानी हो गई है। यहाँ तक कि 1997 तक के आंसू गैस के गोले पुलिस ने इस्तेमाल किए हैं। तो क्या समझा जाए, महाराष्ट्र की पुलिस अभी भी उसने कुछ सबक नहीं लिया। नकली बुलेट प्रूफ जैकेट का मामला उठा, उसको रफा दफा कर दिया गया। लेकिन क्या हमारे महाराष्ट्र पुलिस के जो पूरा का पूरा आर्ट्स डिपार्टमेंट है, उस पे भी इस तरह के गोले भरे हैं? और अगर ये बात सही है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अगर मुंबई पर फिर से किसी तरह का आतंकवादी हमला हुआ तो एक बार फिर से मुंबई पुलिस यही रोना रोएगी कि उसके पास हथियार पुराने हैं, उसके पास सामान पुराने हैं। पूरे इस प्रकरण को देख के तो यही लगता है कि मुंबई पुलिस में अभी भी आमूल-चूल परिवर्तन बाकी है। इस समय मुंबई से कैमरामैन राम नारायण के साथ भरत मिश्रा।